आता है जज्ब दिल को, वह अंदाजे मैं कसी। रिंदों में रिंद भी रहे, दामन भी तर न हो। पीने का भी एक सलीका है, एक राज है, एक कला है। मगर लोग तो ऐसे हैं कि जिंदगी में तो संसार में उलझे ही रहते, मर जाएं तो भी संसार में ही उलझे उलझे मरते। नसरुद्दीन की पत्नी मरी। नसरुद्दीन तो बहुत पहले मर चुका था। पत्नी मरी, स्वर्ग के द्वार पर उसने पहरेदार से पूछा कि कुछ मुल्ला नसरुद्दीन का पता बता सकते हो? 10 साल हो गए मेरे पति को मरे। पहरेदार ने कहा कि यहां तो न मालूम कितने नसरुद्दीन, सदियों सदियों से लोग मरते रहे, कुछ ठीक ठीक निशान अपने पति का बताओ, सिर्फ नाम से काम ना चलेगा। कौन मुल्ला नसरुद्दीन? यहां मुल्लाओं की कोई कमी है, नसरुद्दीनों की कोई कमी है? यहां तो भीड़ है, करोड़ों अरबों लोग हैं। पत्नी ने कहा और तो क्या निशान बताऊं? इतना ही कह सकती हूं कि मरते वक्त नसरुद्दीन ने मुझसे कहा था कि देख, एक बात याद रखना, मैं तो मर रहा हूं, मगर मेरे बाद किसी पुरुष की तरफ आंख भी उठा के मत देखना। अगर तूने किसी पुरुष की तरफ आंख भी उठा के देखी तो मैं कब्र में करवटें बदलूंगा। पहरेदार ने कहा फिर घबरा मत, फिर हम पहचान गए। तेरा मतलब घनचक्कर नसरुद्दीन जो 24 घंटे करवटें बदलता रहता, वो जब से यहां आया है यही काम करता है। लोग मर जाएं तो भी संसार पे पकड़ रखते। मर गए मगर पत्नी पे भी पकड़ कि कहीं पत्नी किसी दूसरे पुरुष को ना देख ले। कुछ लोग हैं यहां संसार में रहते हैं और संसार को अपने में नहीं रहने देते, वे ही सन्यासी। और कुछ लोग हैं जो मर भी जाते तो भी संसार उनके भीतर बसा ही रहता है। बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम में है। हम नहीं दुनिया में, लेकिन एक दुनिया हम में है। मर जाते, दुनिया से छूट जाते, मगर दुनिया उनके भीतर बसी है, उससे कैसे छूटे? वो जो भाग जाते हैं संसार से, सिर्फ भगोड़े, सन्यासी नहीं। वो अपनी गुफाओं में बैठ के भी संसार की ही चिंता करते, यहीं की फिक्र में लगे रहते, यहीं का हिसाब किताब बिठाते रहते। और वहां भी संसार ही फिर बना लेंगे, बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार से भाग जाओगे लेकिन मन कैसे बदलेगा? उसी मन ने यहां संसार बनाया था, वही मन वहां संसार बना लेगा। मैं एक मित्र को जानता हूं, उन्हें मकान बनाने का शौक, ऐसा शौक, खुद तो अपना मकान उन्होंने बनाया ही सुंदर, बहुत सुंदर। वो प्लेटो के इस कथन में विश्वास करते थे। प्लेटो ने कहा है कि हर आदमी को कम से कम एक सुंदर मकान पृथ्वी पे बनाना चाहिए। प्लेटो को भी सुंदर मकानों में बड़ा रस था। इन सज्जन ने अपने दीवार पर प्लेटो का वचन लिख रखा था कि हर आदमी को कम से कम मरने के पहले संसार में एक सुंदर मकान बनाना चाहिए। इन्होंने एक नहीं कई मकान बनाए। एक बन जाता कि उसको बेच के दूसरा बनाते। ऐसा ही नहीं, मित्रों के मकान बनते होते तो भी वो दिन रात वहां खड़े रहते। फिर वो सन्यासी हो गए। मेरे सन्यासी नहीं, भगोड़े सन्यासी हो गए।
कोई 10 साल बाद मैं उनके आश्रम के पास से गुजरता था तो मैंने कहा जरा देख तो लूं कि हालतें क्या है। बस वो छाता लगाया, भरी दोपहरी मकान बनवा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भले मानुस ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा आश्रम बनवा रहा हूं। जरा देखो भी, जिंदगी भर जो मकान बनाए उन सब की कला इसमें ढाल दी, एक चीज रहेगी। मैंने कहा तुम संसार से छोड़ के भाग आए, मगर तुम तो तुम ही हो। वहां मकान बनवाते थे, यहां आश्रम बनवाते हो, मगर फर्क क्या पड़ा? तो वहीं रहने में क्या हर्ज था? मकान ही बनवाते रहते। सिर्फ मकान का नाम आश्रम हो गया तो फर्क हो गया। मन वही है तो फिर संसार वही का वही निर्मित हो जाएगा। मन में सारे बीज हैं। मन से छुटकारा संन्यास, संसार से छुटकारा नहीं। मन गया कि संसार अपने आप चला जाता है। इस मन के जाने को, इस मरने, मन की इस मृत्यु को मलुकदास ने बड़े प्यारे शब्दों में प्रकट किया, ठीक वैसे प्यारे शब्दों में जैसा तुम्हें याद होगा। गोरखनाथ का वचन, गोरख ने कहा है मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख दीठा। मरो है जोगी मरो। मरने की एक कला है, बड़ी से बड़ी कला है। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। बहुत मिठास है मरण में, लेकिन किस मरण में? एक तो ये सारी दुनिया है जहां मुर्दे घूम रहे हैं, इस मृत्यु की बात नहीं हो रही। ये किसी और ही मृत्यु की बात हो रही, उस मृत्यु की जो महाजीवन से जोड़ देती, शाश्वत मिठास बरस जाती, एक सुगंध उतर आती, सत्य की, सौंदर्य की, शिवत्व की, अमृतत्व की। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरनी मरो, मरने का भी ढंग है, वैसा मरना। तिस मरनी मरो, उस ढंग का मरण हो जिस मरनी मर गोरख दीठा। जैसे गोरख ने मरा, जिसका गोरख मरा, मन को मार के मरा, और मन जहां मरा कि वहीं दर्शन। मन की मृत्यु, परमात्मा का दरस, परमात्मा का परस। ठीक वैसा ही वचन मलुकदास का। मरने मरना भांति है रे, मरने मरने में फर्क है रे। एक तो सारी दुनिया है जो मुर्दा है, ये भी एक मरना है, और एक और मरना है जो सन्यासी का है, जो ज्ञानी का है। मरने मरना भांति है रे, जो मारी जाने, जो मरी जाने कोई। अगर मरने की कला आती हो, मरना आता हो, तो मरने मरने में फर्क है। दो तरह के मरने, एक तो दुनिया का मरना है कि लोग बेहोश और मरे हुए, और एक होश का मरना है। मरने मरना भांति है रे, जो मरी जाने कोई। राम द्वारे जो मरे, बाका बहुरी न मरना होई रे। जो राम के द्वार पर मर जाता है, जो अहंकार को समर्पित कर देता है परमात्मा को, जो कहता तुम रहो अब मेरे भीतर, मैं नहीं रहूंगा, मैं चला, मैं विदा हुआ। जो अपने हृदय को परमात्मा का आवास बना लेता है। मंदिर मत बनाओ, पत्थर ईंटों से बने हुए मंदिर परमात्मा का आवास नहीं हो सकते। हृदय का मंदिर बनाओ, हृदय की यात्रा करो, वही तीर्थ यात्रा है। राम द्वारे जो मरे, राम के द्वार पर मरना। एक ही शर्त है,
उस द्वार पर हमेशा से एक ही शर्त है, अपने को बाहर छोड़ दो तो तुम भीतर जा सकते हो। शर्त जरा बेबूझ है, जरा उलट बांसी है, एकदम से समझ में ना आए, क्योंकि तुम कहोगे अपने को बाहर छोड़ दूं तो फिर भीतर कौन जाएगा। तुम दो हो, एक तुम हो जो झूठ है, वही तुम्हारा अहंकार है, और एक तुम हो जो तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारी आत्मा है। झूठ को बाहर छोड़ दो, सत्य को भीतर जाने दो। लेकिन अभी तो तुमने झूठ को ही समझ रखा है कि यह मैं हूं, नाम धाम पता ठिकाना सोचते हो यही मैं हूं, शरीर में हूं, मन में हूं। यह तुम नहीं हो, न तुम शरीर हो, न तुम मन हो, न तुम विचार, न तुम वासना। इन सब के साक्षी हो तुम, इन सब से भिन्न और इन सब के पार हो तुम। उस साक्षी को जगाओ, देखो अपनी देह को और तादाद में तोड़ लो देह से। मत कहो कि मैं देह हूं, इतना ही कहो कि मैं देह में हूं, देह के भीतर निवास कर रहा हूं। देह मेरा घर, एक अस्थाई आवास, सराय, धर्मशाला, आज रुके कल विदा हुए। और मैं मन भी नहीं हूं, क्योंकि जो भी मैं देख सकता हूं वह मैं नहीं हो सकता। मन को तुम देख सकते हो, विचारों की धारा चलती रहती, तुम देख सकते हो। ये एक विचार आया, दूसरा गया, एक वासना उठी, दूसरी उठी, सतत चल रही है धारा। वह क्रोध आया, मोह आया, लोभ आया, तुम देख सकते हो। तो निश्चित ही एक बात तय हो गई कि तुम क्रोध नहीं, तुम मोह नहीं, तुम लोभ नहीं, तुम देखने वाले, तुम दृष्टा हो। इस दृष्टा के साथ तुम अपने को समग्र रूपेण जोड़ लो। यही तुम्हारा स्वरूप है, यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारा परमात्मा है। बस अहंकार गया, जैसे ही शरीर और मन से संबंध छूटा, अहंकार गया। उसी को मृत्यु कह रहे हैं। मरने मरना भांति है रे, जो मरी जाने कोई। मर जाओ शरीर के तरफ से, मर जाओ मन के तरफ से, तो तुम जीवित हो जाओगे साक्षी की तरह। राम द्वारे जो मरे, बाका बहुर न मरना होई हो। और यह है राम के दरवाजे पर मरने की कला। और जो राम के दरवाजे पर मर गया, उसका फिर दोबारा मरना नहीं होता, फिर बचते नहीं कुछ दोबारा मरने को। तुमको तो बहुत बार मरना पड़ा है और बहुत बार मरना पड़ेगा। जब तक राम के द्वार पर न मरोगे, तब तक द्वार द्वार पर मरना पड़ेगा। अनंत श्रृंखला है जन्म और मृत्यु की, लेकिन एक मरने से काम हल हो जाता है, क्योंकि उस एक मरने से महाजीवन मिल जाता है जिसकी कोई मृत्यु नहीं। इनकी यह गति जान के मैं जहते फिरूं उदास। मलूक कहते हैं कि लोगों की ये गति में देखता हूं कि कितने जन्मे कितने मरे, फिर भी उसी में लगे, वही चक्कर, वही उपद्रव जारी, वही मूर्छा, वही बेहोशी। इनको देख के मन उदास होता है, इन पे दया आती। क्या करूं, कैसे इन्हें जगाऊं? यही सब सद्गुरुओं की पीड़ा है। इनकी यह गति जान के मैं जहते फिरूं उदास, अजर अमर प्रभु पाइया, कहत मलुक दास हो। मलुक दास कहता है कि सुनो, मैंने अजर अमर प्रभु पा लिया, एक छोटी सी बात से, एक छोटी सी कुंजी से, कि मैं राम के द्वार पर मर गया। तुम भी मरो ताकि शाश्वत को पालो। राम द्वारे जो मरे। आज इतना है।